सबसे पहले उत्तानपाद के वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। राजा उत्तानपाद को सुरुचि नामक पत्नी अधिक प्रिय थी, इसलिए सुरुचि के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी, पहली पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया। राजमहल में रहने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। बाहर रहती थीं। दोनों पत्नियों के एक एक पुत्र थे। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। एक बार की बात है, महाराज उत्तानपाद राज्य सिंहासन में सिंहासनासीन थे। अपने पुत्र उत्तम को लेकर लाड लड़ा रहे थे, प्रेम कर रहे थे। एकदा सुरुचेः पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजा नंदता। जिस समय अपने छोटे पुत्र उत्तम को लेकर महाराज उत्तानपाद बैठे थे, उसी समय खेलते खेलते श्री ध्रुव जी महाराज वहां पहुंचे। ध्रुव जी ने सोचा कि चलो मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं। ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के पास गए तो उन्होंने ध्रुव जी को भी उठाकर गोद में बिठा लिया। इस दृश्य को जब विमाता ने देखा, सुरुचि ने देखा, तो सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़कर फेंकते हुए कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदि क्षसी नृपासनम। हे ध्रुव, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ पहले भगवान की आराधना करो। तपसाराध्य पुरुषम, उस परम पुरुष की आराधना करो, और तुम्हारी आराधना से जब वह प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि हे प्रभु, मेरा जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो। जब मेरे गर्भ से तुम जन्म पाओगे तब तुम इस सिंहासन में बैठने के अधिकारी होगे। ध्रुव जी महाराज तो क्षत्रिय ठहरे, क्रोध में लाल पीले माता के पास गए। दांतन सो दांत बाजे, होठ फरकावे दुहूं, कांपे तन थर थर जैसे नागिन रिसाई है। और सका ना संहार दौरिया या माता के पास, रोवत देख लाल को ले कंठ ते लगाई है। माता सुनीति ने ध्रुव जी को रोते देखा, कंठ से लगा लिया। ध्रुव जी के शरीर को देख रही हैं कि बाहर खेल रहा था, कहीं चोट लग गई होगी। बार बार ध्रुव जी के शरीर पर दृष्टिपात श्री सुनीति माता करती हैं। चोट लगी तो कहाँ लगी, लेकिन ध्रुव जी की चोट नहीं मिल रही है। बालकों ने आकर कहा, माता क्या ढूंढ रही है? सुनीति ने कहा कि मेरा बालक रोते हुए आया है, जरूर इसे कोई कष्ट होगा, कोई चोट लगी होगी, उसी को खोज रही हूं। तो बालकों ने कहा, मैया तुझे तेरे लाला की चोट नहीं मिलने वाली, क्योंकि चोट इसके शरीर में नहीं बल्कि इसकी विमाता ने अपने वचन बाणों से इसके हृदय में चोट मारी है, इसके दिल में आघात किया है, इसलिए चोट तुझे मिलने वाली नहीं है। माता सुनीति ने कहा कि अगर तेरी विमाता ने तुझे डांटा है तो जरूर तूने कोई गलती की होगी। यदि तेरी विमाता ने तुझे फटकार लगाई है तो अवश्य तूने कोई गलती, कोई भूल करी होगी। ध्रुव जी ने कहा कि उस समय से मैं दिमाग दौड़ा दौड़ा कर यही सोच रहा हूं कि आखिर मेरी गलती क्या थी।
सुनीति माता ने कहा, अच्छा घटना क्या घटी तू वो बता मुझे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, उत्तम था बैठा पिता की गोद मोद भरा, मैंने भी चाहा चलूं बैठूं संतोष से, अब बीच में ही रोक मुझे छीन अधिकार मेरा, बोल उठी सौत तेरी बातें पुरुष से। मैं अपने छोटे भाई को जब पिता की गोद में बैठे देखा तो मैंने सोचा मैं भी पिता की गोद में जाकर के विराजूं, तो तुम्हारी सौत ने, मेरी विमाता ने मुझे बीच में ही रोक करके फटकारते हुए कहा कि चल रे अभागे हट बैठो नहीं राजा की गोद। ए अभागे, तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। मैंने पूछा मेरी गलती क्या है। चल रे अभागे हट बैठो नहीं राजा की गोद, खोया अधिकार तूने इसी एक दोष से, अगर बैठना चाहो, अगर इस राज्य गद्दी में विराजमान होना चाहते हो तो जाके पहले आराधना करो, और यदि राजगद्दी में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा। माता सुनीति ने कहा, बेटा जहां तक गलती की बात है तो तूने बहुत बड़ी गलती करी है। अगर तुझे जन्म लेना ही था भारत भूमि में तो तुझे सुरुचि जैसी माता के गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। अब मुझ जैसी दुर्भागा स्त्री के गर्भ से तू जन्मा है, यह तेरा दोष तो है ही, यह तेरा दोष तो है ही। लेकिन माता सुनीति कितना नीतिगत बात करती हैं, और कोई माता होती तो वो तो चढ़ जाती उसके ऊपर कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने मेरे लाला को कुछ कह दिया। लेकिन ये ऐसी मैया हैं जो नीति में चलने वाली हैं। इन्होंने अपनी सौत विमाता को कुछ कहने के बदले अपने ही बालक को समझाया कि बेटा अगर तू थोड़ी देर के लिए अपने माता के उस स्वरूप को भूल जा, जब उसने तुझे डांटा होगा, बड़ी क्रोध में रही होगी, उसकी आंखें लाल रही होंगी, फड़फड़ाते हुए उच्च स्वर में बोली होगी, अगर तू थोड़ी देर के लिए उस स्वरूप को भूल जा और केवल उसके कहे हुए शब्दों पर ध्यान दे तो उसने बहुत बड़ी बात कही है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहे। अरे जिस परम पुरुष परमात्मा की तरफ प्रेरित होकर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं और उसकी एक बाकी झांकी निहारने के लिए करोड़ों करोड़ वर्ष तक अपने शरीर को गलाते रहते हैं, ऐसे परम पुरुष परमात्मा की तरफ उसने तुझे प्रेरित किया है। आज वह तेरे लिए गुरु का कार्य कर रही है। इसलिए हे बालक, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तेरी विमाता ने आज तेरे से जो शब्द कहे हैं, तू कृपा करके उसको धारण कर ले और उस परम पुरुष परमात्मा के चरण में चला जा। तुझे ये गद्दी तो क्या, वो परम पद भी प्राप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैया, उस परम पुरुष परमात्मा को पाने के लिए कैसे जाऊं? माता ने कहा, खोकर आशा जगत की हो करके अति दीन, अधोकर मन प्रेमाश्रु से हो प्रभु पद में, हो प्रभु पद में। अत्यंत दीन बनके दीन वत्सल के चरणों में जाओगे तो दीनानाथ जल्दी कृपा करेंगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मां हम तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को दीनता शोभा नहीं देती। मां कहती हैं कि बेटा, जब तू भगवान के चरण में जाते हैं तो न ब्राह्मण बन के जाया जाता है, न क्षत्रिय बन के जाया जाता है, न वैश्य शूद्र बन के जाया जाता है।
भगवान के चरणों में जब जाओ तो केवल और केवल दीन बन के जाना चाहिए। इनको उठाना नहीं है माता, वहीं प्रणाम कर लो बस। हाँ, अब नीचे से प्रणाम करिएगा जिसको भी आना होगा। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हम क्षत्रियों को दीनता शोभा नहीं देती। हम क्षत्रियों को दीनता शोभा नहीं देती। माता सुनीति ने कहा कि तेरी विमाता ने तुझे जहां जाने के लिए प्रेरित किया है वह दीन बंधु का स्थान है, वह दीन वत्सल का स्थान है, इसलिए वहां जाने के लिए तो तुझे दीन ही बनना होगा। बोलो राधे राधे। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी को शक्कर मिले, हाथी के सिर धूर। हम जितने लघु बनेंगे ना उतने आनंद में रहेंगे, और जितना बड़े बनने की कोशिश करेंगे उतना ही संकट में, समस्याओं में पड़ेंगे। चींटी को खाने के लिए शक्कर मिलता है और हाथी बेचारा धूल उड़ाता फिरता है। छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े भूस हैं खात। जब तक बछड़ा छोटा रहेगा तब तक तो दूध दुग्ध पान करेगा, और जैसे ही बड़ा हुआ तो भूसा नीर दिया गया उसे। तो बोले अगर भगवान के चरण में जाना है तो छोटा बन के जाओ। जितना छोटा बनकर जाओगे भगवान की दृष्टि उतनी जल्दी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। 5 वर्ष के ध्रुव के ऊपर ऐसी कृपा हुई, उसी समय ध्रुव जी महाराज घर छोड़कर चल दिए। बालक जब छोटा हो तो बचपन से ही मां को चाहिए कि उसमें ऐसे संस्कार डाले जाएं कि वह भगवान की दिशा में, संस्कारों के मार्ग में, समाज कल्याण के मार्ग में अग्रसर होता रहे। यह मां का सबसे पहला कर्तव्य होता है। और नहीं तो अगर धुंधली जैसी मां मिलेगी तो फिर तो धुंधकारी पैदा होगा उनका बेटा। माता मदालसा के जब बेटे होते तो पालने में जब रहते तो झुलाते हुए वो माता मदालसा अपने बच्चों को पालने में ही ज्ञान दिया करती थी। मां मदालसा अपने बच्चों से कहा करती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। हे बेटा, तुम तो शुद्ध बुद्ध आत्मा परमात्मा के लाडले राजकुमार हो। इस संसार में तुम भूल से आ गए हो। तुम तो भगवान के ही शरण में जाओ। अब पालने में पौधा करके इतना ज्ञान उनको प्रदान करती माता मदालसा कि जब वह चलने लायक होते तो जंगल चले जाते। मां का कर्तव्य होता है, वह चाहे तो बच्चे को डकैत बना दे और वह चाहे तो बच्चे को समाज का कल्याण करने वाला बना दे। बोलो राधे राधे। आज माता सुनीति ने ऐसा वाचन किया, ध्रुव जी महाराज गृह त्याग करके चल दिए। अब ध्रुव जी सोचते जा रहे हैं, मैं जा तो रहा हूं, जानता भी नहीं भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान को कैसे पाया जाता है, उनका भजन पूजन, उनकी तपस्या कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन भगवान कहते हैं तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देख, तुझे गले से न लगा लिया तो कहना। ध्रुव जी महाराज आज भगवान की दिशा में चल दिए तो नारद जी को भगवान ने भेजा, बोले नारद बाबा जाओ, मेरा बालक आज मेरी तरफ आ रहा है, तुम जाकर उसका मार्गदर्शन करो। नारद जी ने जाकर पहले तो ध्रुव जी की परीक्षा ली। अरे बालक ध्रुव, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? आज तुम्हारे दास दासियां तुम्हारे साथ, रथ तुम्हारा वाहन, तुम्हारे नौकर चाकर कुछ तुम्हारे साथ नहीं है। तो ध्रुव जी ने तोतली बाड़ी में कहा, हे नारद जी महाराज, मैं तप करने जंगल जा रहा हूं। नारद बाबा बड़े जोर हंसे, बोले
तप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां बड़े बड़े शेर होंगे जिनके आप भोजन बन जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। यहां से लौट जाइए आप। ध्रुव जी ने कहा, हे नारद जी महाराज, जो अपनी प्रतिज्ञा को बीच में छोड़कर लौट जाए, मुझे तो लगता है उसे जीने का अधिकार नहीं है। उसे खुद ही शेर का शिकार बन जाना चाहिए। मैं अब अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर नहीं लौटने वाला। आप कर सकते हैं तो कुछ कृपा करिए। ध्रुव जी महाराज के ऊपर नारद जी प्रसन्न हो गए, कान में मंत्र प्रदान कर दिया, जाकर के भजन करना। ध्रुव जी महाराज गुरु की करी परिक्रमा, चरणन में चित लाए, करने प्रभु की खोज ध्रुव मधुबन पहुँचे जाए। ध्रुव जी महाराज नारद जी के चरणों में प्रणाम करके सीधे मधुबन पहुंच गए। रहने वाले ध्रुव जी महाराज कानपुर के थे। कानपुर में बिठूर में उनकी राजधानी थी। आप सोचें कि उनके अंदर भगवत प्राप्ति की कितनी प्रबल उत्कंठा थी। कानपुर से पैदल चलते चलते जंगल के मार्ग से वह मथुरा पहुंच गए। 5 वर्ष की अवस्था में मथुरा में जाकर मधुबन में बैठकर वह भगवान की तपस्या शुरू किए और इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो स्नान करके एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल भजन करते, और तीसरे दिन कुछ फल तोड़कर खा लेते और जल पान कर लेते, और फिर से 3 दिन बाद ही उनका ध्यान खुलता। त्रिरारांते त्रिरारांते प्राप्ते कपित्थ बदरासनः। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन प्राप्ते कपित्थ बदरासनः, कैथ और बैर खा के रहते थे। ध्रुव जी 1 महीने तक तो इतनी कठिन तपस्या किए। जब ध्रुव जी के तपस्या का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6वें दिन केवल पत्ते तोड़कर खाते और पानी पी लिया करते थे। जब तीसरा महीना आरंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद वह पत्ते भी तोड़कर खाना बंद कर दिए, केवल जल पीकर रहते थे। ध्रुव जी के तपश्चर्या का जब 4था महीना प्रारंभ हुआ तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते और 12वें दिन जल पीना भी छोड़ दिए, केवल श्वास लिया करते थे। एक बार श्वास लेते और 12 दिन तक फिर श्वास नहीं लेते। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाते और 12वें दिन फिर से एक बार प्राणायाम छोड़ते, फिर से चढ़ाते और फिर बैठते, तब 12वें दिन लेते। इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। और ध्रुव जी की भक्ति का जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ, सुखदेव मुनि कहते हैं, पंचमे मास्य नुप्राप्ते जितश्वासो जितेन्द्रियः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित्येर्चयन् हरिम्। जब 5वां महीना आरंभ हुआ तो ध्रुव जी ने श्वास लेना भी छोड़ दिया। श्वास भी नहीं ले रहे हैं। बोले अब जब तक भगवान आ न जाएंगे तब तक मैं श्वास भी नहीं लूंगा। इतने छोटे से बालक हैं।